वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है हमारा लिस्ट ऑफ सेफ एंड अनसेफ एंटीबायोटिक्स इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान हमें कौन सा दवाई देना सही और कौन सा दवाई देना गलत है, दवाइयों में स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स ही क्यों, आपको आगे इसका जवाब मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अप्रोक्सीमेटली 80% यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन कंसिस्ट ऑफ एंटीबायोटिक्स। इस वजह से आप समझ सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान 80% जो मेडिसिन प्रेग्नेंट लेडी लेती हैं 80% आर एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक के बारे में इंफॉर्मेशन होना हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए गिवन देयर वाइड स्प्रेड यूज इट इज़ क्रूशियल टू नो विच एंटीबायोटिक्स आर सेफ टू यूज एंड विच आर अनसेफ टू यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनसेफ एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा नहीं लेना है, उसके बाद इजी हो जाता है कि हाँ हमें बाकी का कौन सा लेना है। तो इसलिए इस वजह से हम सबसे पहले अनसेफ एंटीबायोटिक के बारे में बात करेंगे। चलिए, पहला हमारा आता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स। अब इसमें ड्रग्स कौन कौन सा होता है, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन itself। अब यहाँ पे आप देख सकते हो when a baby is exposed to tetracycline antibiotic it can bind to the calcium in the baby's bone and teeth। अब क्या करता है टेट्रासाइक्लिन, अब सबको पता है जो हमारा बोन और दांत होता है, टीथ होता है, उसमें कैल्शियम होता है। अब टेट्रासाइक्लिन लेते ही, जैसे when a baby is exposed to टेट्रासाइक्लिन लेते ही वो क्या करता है, कैल्शियम के साथ जाके बाइंड हो जाता है, जिससे परमानेंट येलो और ग्रे डिस्कलरेशन ऑफ बोन एंड टीथ। अब इसमें टीथ को डिस्प्ले हमने यहाँ पे इमेज आप देख सकते हो करता है। बोन में ऐसा कोई कलर डिस्कलरेशन नहीं करता, बल्कि बोन्स का जो ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देता है, यानी कि उसको स्लो कर देता है या रोक देता है। बट आपको ये जान के हैरानी होगी, जो टूथ डिस्कलरेशन है ये परमानेंट होता है, बट जो बोन का ग्रोथ है सीम्स टू रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर टेट्रासाइक्लिन स्टॉप्ड। मतलब जैसे ही हमने दवाई रोक ली टेट्रासाइक्लिन, तो जो ग्रोथ है वो अपने आप वापस नॉर्मल हो जाएगा। बट टेट्रासाइक्लिन के कारण जो टूथ का डिस्कलरेशन हुआ है वो परमानेंट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ड्रग है प्रेगनेंसी के दौरान। और आपको ये बता दूं, जो ड्रग्स प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी फीटस को दिक्कत देता है, हार्म करता है, उसे हम टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है, टेरेटोजेनिक ड्रग्स। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं फ्लोरोक्विनोल एंटीबॉडीज। अब एंटीबायोटिक सो इसमें ड्रग्स आते हैं सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसमें ड्रग है सिप्रोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन। अब ये क्या करता है, मे कॉज हार्म टू बेबी डेवलपिंग हार्ट, किडनी और ब्रेन। जो फीटस का जो डेवलप होने वाला है हार्ट, किडनी और ब्रेन, उसके ग्रोथ में ये कुछ गड़बड़ कर देता है, जिस कारण उसका ग्रोथ अच्छे से हो नहीं पाता फीटस का। अब ये लाइन से आपको थोड़ा कंफ्यूज होगा। दिस माइट ओनली बी यूज्ड इफ देयर आर नो अल्टरनेटिव टू ट्रीट योर इन्फेक्शन। अब इससे आप ये समझ रहे हो कि इसे यूज करो जब एकदम लास्ट ऑप्शन रहेगा, ये लाइन का यही मतलब है। तो अगर हम इसे यूज ही क्यों कर रहे हैं, अगर ये ऐसा साइड इफेक्ट दिखा रहा है, तो अब वही बात है, हम गाड़ी चलाते हैं, हमें पता है एक्सीडेंट होने वाला है, फिर भी हम गाड़ी चलाते हैं क्योंकि हमें एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है और गाड़ी चला के कहीं पहुंचने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। ऐसे ही जो ये केस है, जैसे ये हार्म करता है बेबी के डेवलपिंग हार्ट, किडनी और ब्रेन को, ये रेयर करता है। रेयर यानी कि रेयर नहीं बोल सकता, बट हाँ कंपेरेटिवली टू जो इन्फेक्शन ट्रीट होता है उसके प्रोबेबिलिटी बात करें तो ये कम दिखाता है, हार्म करता है, बट ये इन्फेक्शन में ट्रीट होता है। और वैसे भी हम इसे कब यूज़ कर रहे हैं, दिस माइट ओनली यूज्ड इफ देयर इज नो अल्टरनेटिव। कोई अल्टरनेटिव हमारे पास बचा ही नहीं है, तो हमें पहले पेशेंट को बचाना पड़ेगा, फिर हम नए जीवन के बारे में सोचेंगे। जो प्रेजेंट का जीवन है उससे पहले बचाना है, फिर हम आने वाले जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके बारे में हम सोचते हैं। तो इस वजह से अगर कोई ऑप्शन नहीं बचा तो हम देना पड़ता है हमें मजबूरी में। अब ये लाइन में आपको समझ जाएगा कि किस किस इन्फेक्शन के लिए काम आता है। फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक्स आर यूजफुल इन यूटीआई, टाइफाइड एंड बैक्टीरिया डायरिया। और भी है, इसलिए वहाँ पे एक्सेट्रा मेंशन किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे सिप्रोफ्लोक्सासिन, हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट ऐसा, एंड लीवोफ्लोक्सासिन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये आईपी। अब आईपी आपको बता दूं, आईपी इज इंडियन फार्माकोपिया। अब वैसे ही आपको बीपी दिखेगा, बीपी इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, एंड आपको दिखेगा एक यूएसपी। मेरे पास जगह कम है इसलिए यहाँ वहाँ लिख रहा हूँ। सो यूएसपी यानी कि यूएस फार्माकोपिया। ठीक है, अब आपको ये समझ जाएगा कि आप कोई भी टैबलेट आप देखोगे तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आपको फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक समझ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं।
यहाँ पे है मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक। अब मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक जिसमें जो उसका ब्रांड नेम है क्या है, फ्लैगिल। ओके, फ्लैगिल है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, या इसमें है फ्लैगिल, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल इज एन एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर सर्टेन इन्फेक्शन लाइक बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। अब हम एकदम सिंपल रखेंगे, इसका क्या मतलब है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, बीवी। अब वेजाइना में ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बैक्टीरियल वेजाइनोसिस। अब आपको समझ गया होगा बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के दौरान हम मेट्रोनिडाजोल यूज करते हैं। अगर हम ओरल मेट्रोनिडाजोल लेते हैं, मे बी सेफ ड्यूरिंग second and third trimester of pregnancy, but using it in first trimester could cause रिस्क ऑफ प्रीमेच्योर बर्थ, यानी कि जिसको हम मिसकरेज बोलते हैं। प्रीमेच्योर बर्थ यानी कि जैसे 9 महीने में बेबी डिलीवर होता है, बट मेट्रोनिडाजोल के कारण 7-8 महीने में या 6 महीने में बेबी डिलीवर हो जाता है। अब प्रीमेच्योर डिलीवर होना उसे कहते हैं प्रीमेच्योर डिलीवर। मैच्योर से पहले प्रीमेच्योर, मैच्योर के बाद पोस्ट मैच्योर बोलते हैं। तो प्री मैच्योर, अब प्री मैच्योर हुआ तो अनहेल्दी होता है, और अनहेल्दी होता है तो कई बार जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका डेथ हो जाता है, तो इस वजह से हम इसे नहीं देते। एक और कारण है, मेट्रोनिडाजोल कैन आल्सो लीड टू कंडीशन इन बेबी ब्रेन नोन एज congenital hydrocephalus, congenital hydrocephalus, where fluids accumulate. This buildup of fluid in the brain can be very serious and even life-threatening in certain cases. ये आप देख रहे हो यहाँ पे, उसका वही मतलब है। हाइड्रोसिफेलिस का ही एक इमेज है कि जैसे कैसे बेबी को होता है। तो ये जो हेड एरिया दिख रहे हैं इसमें फ्लूइड बढ़ जाता है, फ्लूइड जमा हो जाता है, तो इसे कहते हैं कंजेनिटल हाइड्रोसिफेलिस, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक समझ गए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब आता है हमारा अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। अब अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में कौन सा टेराटोजेनिक इफेक्ट दिखाता है बाय एंटीबायोटिक, वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन। अब कैनामाइसिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या इफेक्ट दिखाता है, क्या साइड इफेक्ट दिखाता है, हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है फीटस में, ऑटोटॉक्सिसिटी, यानी कि ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि आप ये समझना कि ये समझो कि कॉज हियरिंग लॉस, मतलब सुनने में कोई भी दिक्कत आना, उसे हम ऑटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। कहीं भी कुछ टॉक्सिसिटी हो जाए, ईयर में कुछ टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसे हम ऑटोटॉक्सिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो लॉस, कॉज हियरिंग लॉस, फीटस का जो हियरिंग का पावर है उसे कम कर देता है, और कई बार वो लॉस का पूरी तरह से खत्म कर देता है, तो उसे हम कहते हैं ऑटोटॉक्सिसिटी। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन कॉज ऑटोटॉक्सिसिटी, तो इस वजह से इसे हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सल्फामिथेक्सोसोल एंड ट्राइमिथोप्रिम। अब वैसे तो ये सल्फोनामाइड ग्रुप का ड्रग का ग्रुप है, बट सल्फोनामाइड इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो, और ये कॉम्बिनेशन में लिया जाता है। ये जो है स्लैश, यहाँ पे स्लैश नहीं आना चाहिए, यहाँ पे एंड आना चाहिए था, ठीक है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स वर्क बाय एलिमिनेटिंग द बैक्टीरिया दैट कॉज मेनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन सच एज यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मिडल ईयर इन्फेक्शन एंड ट्रैवलर डायरिया एक्सेट्रा। अब ये कैसे, अब ये इसको क्यों नहीं लेना चाहिए, आपको इस पॉइंट पे समझेगा। सल्फामिथेक्सोजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम माइट यूज्ड इन सेकंड एंड अर्ली थर्ड ट्राइमेस्टर, बट इन अर्ली प्रेगनेंसी इट इज लिंक्ड टू क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट, ये आपको इमेज दिख रहा है। अब क्या होता है, ये लोअर लिप्स होता है, ये अपर लिप्स होता है, और जो हमारा ऐसे दांत होता है, ये हमारा दांत होता है, यहाँ पे मसूड़े होते हैं, जो इस एरिया, ये जो एरिया बचा है ना, उसके बाद ये ऐसे नीचे दांत होता है, मसूड़े होते हैं, जो एरिया बचता है ना हमारा, ये इसे हम कहते हैं पैलेट। अब ये पैलेट में आपको दिख रहा है ऐसे कट जैसा हो जाता है, ये कट जो दिख रहा है आपको, ये कट जैसा हो जाता है, तो इसे कहते हैं क्लेफ्ट पैलेट, इसलिए इसे कहा गया है क्लेफ्ट पैलेट, ठीक है। अब सेकंड क्या है, हार्ट डिफेक्ट करता है, कई बार हार्ट में दिक्कत दे देता है, एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पीना बिफिडा, ये आप देख रहे हो, ये स्पीना बिफिडा का केस है। अब इसमें क्या होता है, जो ये दिख रहा है छोटा सैक जैसा सेल जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और पीछे एक ऐसा इन्फ्लामेशन टाइप का आ जाता है, जिसमें हम ऐसे आपको दिख सकता है एक छोटा सा बॉडी पार्ट, या बॉडी पार्ट तो नहीं, सेल्स होते हैं इसमें, एक इन्फ्लामेशन टाइप का बॉडी में आ जाता है बेबी के, तो इसे कहते हैं हम स्पीना बिफिडा। और ये क्या करता है, क्लेफ्ट पैलेट। ये दो इसका बहुत बड़ा टेराटोजेनिक इफेक्ट होता है, जो हार्मफुल इफेक्ट जिसे कहते हैं बेबीज में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं सेफ एंटीबायोटिक्स। सो अनसेफ तो हमारा हो गया, एक बार मैं आपको अनसेफ कौन कौन सा था, सल्फामिथेक्सोल एंड ट्राइमिथोप्रिम, अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड कैनामाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंटीबायोटिक, फ्लोरोक्विनोल एंटीबायोटिक एंड टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। दिस आर दी अनसेफ, इसे हमें नहीं लेना है प्रेगनेंसी के दौरान, ओके।
अब हम बात करते हैं सेफ एंटीबायोटिक के बारे में। अब सेफ एंटीबायोटिक में सबसे पहला आता है हमारा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। जस्ट अ सेकेंड, या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, दे आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक इन प्रेगनेंसी। अगर आपको कोई भी पूछे फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक कौन सा है प्रेगनेंसी का, तो आप सबसे पहला बोलोगे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। एग्जाम्पल क्या है? एमॉक्सिलिन, एक सेकेंड मैं क्लियर कर दूं थोड़ा, या एग्जाम्पल क्या है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का? एमॉक्सिलिन एंड एम्पिसिलिन। पेनिसिलिन कैन मूव टू प्लेसेंटा, कैन क्रॉस अक्रॉस द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, बट कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाता बेबीज को, तो कोई दिक्कत नहीं होता। इस वजह से इसे फर्स्ट चॉइस एंटीबायोटिक बोला जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक। अब हम आपको ये बता दूं, ये हम सेफ ड्रग की बात कर रहे हैं। हम ये इजीली हम ले सकते हैं एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी के दौरान, बट मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा। आपको डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा नहीं लेनी चाहिए। तो दिस वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, और आपको ताकि इंफॉर्मेशन रहे, आपको समझ रहे चीज़ों की। ठीक है, मैं इस वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन या कोई भी आपको मैं सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि क्या ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल वीडियो पर्पस। चलिए, सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक की बात करते हैं। दे आर अनदर ग्रुप ऑफ फर्स्ट चॉइस, ये इसको अनदर ग्रुप ऑफ फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, बिकॉज दे आर सिमिलर टू पेनिसिलिन। सिमिलर टू पेनिसिलिन है तो हार्मफुल नहीं होगा, तो अगेन दे आर द फर्स्ट चॉइस ऑफ एंटीबायोटिक। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रिस्क्राइब्ड ऑफ दिस क्लास इज सिफेलेक्सिन। सिफेलेक्सिन जो आप देख सकते हो, कैफ्लेक्स, सिफेलेक्सिन जो ड्रग है, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब इसमें देखोगे मोस्ट सिफेलोस्पोरिन आर आल्सो कंसिडर्ड सेफ एंटीबायोटिक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें एक एक्सेप्शन है जो आपको दिख रहा है, सेफ्ट्रिऑक्सन। सेफ्ट्रिऑक्सन, ये जो एक सेकेंड, ये आपको दिख रहा है सेफ्ट्रिऑक्सन, ये है एक्सेप्शनल केस, बिकॉज ये क्या करता है, प्रेगनेंसी के लेट प्रेगनेंसी के एंड में ये क्या करता है, कैर्निक टेरस करता है। कैर्निक टेरस क्या होता है? एक सीवियर फॉर्म ऑफ इन्फेंट जॉन्डिस रहता है ये। ठीक है, जिससे क्या होता है जॉन्डिस, इट कैन कॉज ब्रेन डैमेज एंड अदर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम टू द फिटस। तो ये एक इसमें एक्सेप्शनल है सिफेलोस्पोरिन ड्रग क्लास में। आपको याद रखना है सेफ्ट्रिऑक्सन है, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, और बाकी सिफ्लेक्सिन दे आर द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड इन प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। इसमें सबसे पहला आता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू मैक्रोलाइड क्लास ऑफ एंटीबायोटिक एंड कंसिडर सेफ इन प्रेगनेंसी। देयर इज सम मिक्स्ड इंफॉर्मेशन, यानी कि हम मैक्रोलाइड जो एंटीबायोटिक का क्लास है, इसमें ये नहीं कह सकते कि हम सारे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स को सेफली इसमें प्रेगनेंसी के दौरान ले सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते। इस वजह से यहाँ पे मेंशन किया है मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पे आपको और टू कॉमन मैक्रोलाइड दिखेगा, एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन। दे आर द टू टॉप मोस्ट कॉमन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। बट ये क्या करता है, देयर आर रिपोर्ट्स, ऐसे स्टडीज पाए गए हैं कि दिस एंटीबायोटिक कॉजेज नैरोइंग ऑफ ओपनिंग टू द बेबी स्टमक के ओपनिंग में उसको नैरो कर देता है, तो इजीली जो फूड है वो सब चीज़ें हैं वो क्या बोलते हैं, फ्लो नहीं कर पाएगी चीज़ें। तो उस कारण ये जो है एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन, एक सेकेंड अच्छे से कर दूं मैं, या जो आपको दिख रहा है ये एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन, ये हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देते। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में हम क्या देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन देते हैं। याद रखना, एजिथ्रोमाइसिन, केवल एजिथ्रोमाइसिन देते हैं, नॉट एरिथ्रोमाइसिन एंड कैलिथ्रोमाइसिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। ओके, तो ये हमारा लास्ट था। एक बार मैं आपको वापस रिकैप करा देता हूँ चीज़ें। और सेफ ड्रग, हमारा सेफ एंटीबायोटिक में हमने क्या लिया था, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जिसमें हमारा आता है एमॉक्सिलिन और एम्पिसिलिन। सिफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक्स में आता है सिफेलोस्पोरिन, अगेन इटसेल्फ एंटीबायोटिक। सो सिफेलोस्पोरिन में हमें द फर्स्ट चॉइस, अगेन दे आर द फर्स्ट चॉइस एज सिमिलर टू पेनिसिलिन, बिकॉज उनका एक्शन भी पेनिसिलिन की तरह सेम होता है। जिसमें हम सिफ्लेक्सिन इज द मोस्ट प्रिस्क्राइब्ड ड्रग, बट उसमें एक आपको दिख जाएगा सेफ्ट्रिऑक्सन, जो कई बार दिखाता है कैर्निक टेरस, तो सेफ्ट्रिऑक्सन को हम नहीं देते हैं, सिफेक्सिलिन को देते हैं। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में एजिथ्रोमाइसिन को दिया जाता है, बट वहीं पे मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक जो कि एरिथ्रोमाइसिन और कैलिथ्रोमाइसिन है उसे नहीं दिया जाता है। उसका कारण क्या है, कॉजिंग अ नैरो ऑफ द ओपनिंग टू द बेबी स्टमक। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।